हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2026 की रीडिंग है। आपका राशिफल है, हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है कि जुलाई के महीने में एरीज मेष राशि वालों का टाइम कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी और आपका माइंड सेट कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं मेष राशि एरीज आपके लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। एरीज मेष राशि वालों के लिए जुलाई का राशिफल क्या है। सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, जुलाई 2026 कैसा रहेगा। सेल्फ लव, टाइम एंड वन मोर कार्ड, फिश। जुलाई के महीने में सेल्फ लव एंड सन के कार्ड आए हैं शुरू के लिए। शुरू का मतलब जो 10 दिन पहले रहेंगे ना, 1 से 10 जुलाई के आसपास का जो टाइम रहेगा। देखिए आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा करेंगे मेष राशि। ये कार्ड भी यही बोलता है, ये कार्ड भी यही बोलता है। आपको ऐसे लग सकता है कि आपने शायद ना कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, आपने दूसरों को वैल्यू की, दूसरों के बारे में सोचा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, सेल्फ केयर सेल्फ लव करेंगे। जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और थोड़ी सी ना बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रही हैं। बाउंड्रीज मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रास्ते के बीच में ना कोई आए। हेल्दी बाउंड्रीज आप बनाते हुए दिख रहे हैं और आप एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर या किसी इंसान के साथ नहीं करते हुए दिख रहे। आप सेटलमेंट नहीं करना चाहते। जैसे होता है ना कि इंसान सेटल कर लेता है चीज़ों को, चलो यार सामने वाला ये कहता है हम ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। अपनी लाइफ में ज़्यादा किसी को दखल-अंदाज़ी नहीं करने दे रहे हैं या आप किसी और इंसान की लाइफ में दखल-अंदाज़ी नहीं कर रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं और कुछ न्यू नया कर रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कहने का मतलब कि कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं। नया कुछ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई नया काम। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अपने साथ समय बिताना, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, अब आपको आगे क्या करना है लाइफ में। थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे और ईगो इश्यूज़ भी आपके रहेंगे। लेकिन जो भी है पॉजिटिविटी रहेगी मेष राशि। पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, सक्सेस और विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है और एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना इंसान को समझ नहीं लग रहा, कन्फ्यूजन होता है, धुंधलापन होता है, तो वो धुंधलापन आपका अगर किसी भी चीज़ को लेकर चल रहा था या किसी इंसान को लेकर या किसी काम को लेकर, वो धुंधलापन खत्म हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे और आप ज़्यादा ना झुकते हुए मुझे नहीं दिख रहे। जैसे होता है ना कुछ लोग झुक जाते हैं दूसरों के आगे, आप बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं दिख रहे हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट या निर्भर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जुलाई के मिड में टाइम का कार्ड है कि थोड़ा-सा किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हैं। या तो हो सकता है आप सही समय का वेट वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा, सही टाइम आएगा तब आप कुछ करेंगे। या हो सकता है आप टाइम के ऊपर, समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। जुलाई के मिड में या जुलाई के महीने में कभी भी आप को लग रहा है कि अभी पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। तो आप टाइम के ऊपर, समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अभी और वक़्त ले रहे हैं। कुछ कई बार होता है ना इंसान को फैसले लेने होते हैं, तो आपको लग रहा है कि अभी जल्दबाज़ी नहीं करनी और टाइम लेंगे और सोचेंगे, फिर देखेंगे कि क्या करना है। इसीलिए हो सकता है आप किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं। आप किसी से डिस्कशंस कर रहे हैं। अब ये डिस्कशंस और एडवाइस, गाइडेंस किसी से भी आप ले सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई प्रोफेशनल है जहाँ पे पैसा देकर सलाह-मशवरा लेनी पड़ रही है। तो किसी से आप एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं या कोई इंसान आपको सलाह दे रहा है या आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आप ही किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। आपको नॉलेज है तो आप भी किसी को गाइडेंस दे रहे हैं। या आपको कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप किसी से सलाह ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए आप थोड़ा-सा समय ले रहे हैं कि पहले आपको चीज़ों का पता चल जाए, चीज़ें ठोस हो जाएँ, चीज़ें मजबूत हो जाएँ। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करियर वाइज़ भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं मुझे जुलाई के महीने में। और कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको टीम के साथ काम करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको ग्रुप के साथ काम करना पड़ रहा है, आप और लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, नेटवर्किंग अपनी बढ़ा रहे हैं। ये कार्ड मुरम्मत का भी है,
लैंड प्रॉपर्टी का भी है, तो हो सकता है आप कोई रेनोवेशन, मुरम्मत, पेंट, वुडन वर्क इस तरीके से भी चीज़ें चल रही हैं। तो करियर अच्छा रहेगा, मनी पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे। फिश और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। जुलाई के एंड में थोड़ा-सा प्रेशर और बर्डन आप ले रहे हैं। बर्डन प्रेशर का कारण हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान अपना काम तो करता ही है, साथ में घर वालों का भी, ऑफ़िस का भी और लोगों का भी काम खुद करना पड़ता है। ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो ये भी एक कारण होता है बर्डन प्रेशर, बोझ हो जाता है ना इंसान को। तो कोई भी चीज़ का एक बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना यूज़ करवा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, बोझ लग रहा है आपको। या ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे, इसलिए बर्डन प्रेशर हो रहा है। कई बार क्या होता है, इंसान के पास जैसे कि टाइम का कार्ड आया, कई बार होता है इंसान को अपने टाइम पे काम खत्म करने होते हैं, पूरे करने होते हैं। टाइम शॉर्ट होता है, काम ज़्यादा होता है और एक्यूरेट करना है सब कुछ, तो फिर बर्डन होने लग जाता है कि हाय कब होगा, कैसे होगा? तो थोड़ा-सा बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस आपको लग रहा है जुलाई के एंड में। लेकिन जो भी है, मनी फ्लो आपके पास रहेगा, पैसा आपके पास आएगा। जुलाई के पूरे महीने में मनी वाइज़ मुझे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं मेष राशि। एक सुकून, एक शांति, एक पीस आप महसूस कर रहे हैं और किसी इंसान के साथ आप हो सकते हैं एक स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपका कोई पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है, पिछले जन्मों का कोई नाता है। वो लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई कोई भी इंसान हो सकता है कि जिसके कारण आपको ऐसा लगा कि इसके साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन तो है। अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी देख रहे हैं। तो ये है मेष राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।